गुंडों की बस्ती, जी हाँ, ये कॉमिक्स है। इस बार मैंने आपके लिए सर्च किया है। बहुत अच्छा एहसास होता है जब हम इस तरह के कॉमिक्स को पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन, सिंपल में साधारण कहानी, साधारण एक्शन, मारपीट, छोटे छोटे आर्ट वर्क, छोटे छोटे फ्रेम में डायलॉग्स और काफ़ी सिंपल और प्लेन कहानी, जासूसी एडवेंचर वाली कहानी। तो आइए इसका एंजॉय लेते हैं, देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। उमर अकबर एक ज़माने के बहुत पॉपुलर कैरेक्टर थे मनोज कॉमिक्स के। उनकी जगह को लिया राम रहीम ने, जो कमोवेश सुपर हिट हुए। पहले के कॉमिक्स ये उस समय 5 या 6 रुपए के आते थे, बहुत पहले। अंसार अख्तर, दिलीप कदम, मुरलीधर नांगरे। स्टेट बैंक का वह शाखा शहर के कम आबादी वाले क्षेत्र में थी। एक दिन सुबह, चाचा जरा माचिस तो दो, सिगरेट पीने की लत डाली है तो माचिस भी खरीदना सीखो बेटा। ठीक है चाचा, आगे से खरीदेंगे, अब तो तुम दे ही दो। अच्छा देता हूँ। अरे लो, ये लो। उफ! दूसरे लड़के ने उसकी बंदूक छीन ली और तीसरे ने उसके सिर पर ठोकर मारी। बेचारा दरबान बेहोश हो गया। यह तो गया काम से, तुम सीटी बजाकर सिग्नल दे दो। दूसरे ने तुरंत मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही 8-10 लड़के और आ गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 लड़कों ने दरबान को उठा लिया और तब सब बैंक में प्रविष्ट हो गए। बैंक के भीतर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब लोग अपने हाथ ऊपर उठा लें। अगले दिन के समाचार पत्रों में छपा, नौजवान लड़कों ने बैंक लूटा, 1 लाख रुपए ले गए। उसी दिन विदेशी पर्यटकों का एक दल शहर से बाहर पुराने खंडहरों में पिकनिक मना रहा था। अचानक, पकड़ लो, एक भी जाने ना पाए, छीन लो सब कुछ। हेल्प हेल्प, शट अप। उसी रात शहर से बाहर एक पेट्रोल पंप पर भी लड़कों ने हंगामा किया। इस तरह शहर में घटनाओं का तांता सा लग गया। पुलिस परेशान थी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़के? हम उन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहे? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। शहर के नौजवान लड़कों से पूछताछ चल रही है। केवल पूछताछ से ही काम नहीं चलेगा, शहर में गश्त भी बढ़ा दो। जहाँ कहीं भी 2-4 नौजवान लड़के इकट्ठे घूमते नजर आए, उन्हें गिरफ्तार कर लो। यस सर। तभी इंस्पेक्टर प्रधान भीतर प्रविष्ट हुआ। मुझे याद किया जा रहा है। लीजिए, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। आज तुम कुछ भी कह लो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आओ इंस्पेक्टर शर्मा, बैठो। आज तो जरूर कोई खास बात है इंस्पेक्टर प्यारे, जो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ रहे हैं, वरना तुम तो मुझे देखते ही बिदक जाते हो। आज मैं बिदकने नहीं, बल्कि तुम दोनों से मदद मांगने आया हूँ। शहर के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हाईकमान ने उन सिरफिरे नौजवानों का केस मुझे सौंप दिया है। इसी सिलसिले में मुझे तुम दोनों लोगों की सहायता चाहिए। अरे हम तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं इंस्पेक्टर प्यारे। तुमने इन घटनाओं के विषय में अब तक क्या जांच की है प्रधान? मैंने अब तक जो जांच की उससे 2 बातें सामने आई हैं। पहली बात तो स्पष्ट है कि इन सारे हंगामों के पीछे कम आयु के लड़के काम कर रहे हैं। इससे मैंने अनुमान लगाया कि शहर में किसी स्थान पर कोई भयानक साजिश तैयार की जा रही है और इस साजिश को तैयार करने वाला कोई बहुत ही चालाक इंसान है, जो नौजवान लड़कों को बहकाकर उनसे भयानक अपराध करा रहा है। किसी ने नौजवान लड़कों का पूरा गिरोह बनाया है। इसके पीछे कोई गहरा राज है। मेरी अब तक की भागदौड़ से मैं केवल इतना पता लगाने में सफल हो पाया हूँ कि इस साजिश का हेडक्वार्टर पुराने घने शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में है। नौजवान लड़कों का यह गिरोह उसी क्षेत्र में तैयार किया जाता है और जो व्यक्ति उन्हें तैयार कर रहा है वह चीफ के नाम से मशहूर है। चीफ का असली नाम कोई नहीं जानता, उसे किसी ने देखा भी नहीं है। तो तुम्हें चीफ के बारे में कैसे पता चला? मेरे मुखबिरों ने मुझे सूचित किया है, लेकिन उनकी सारी सूचनाएं अधूरी हैं। मगर उन अधूरी सूचनाओं के आधार पर ही मैंने एक योजना तैयार की है और उसी योजना को पूरा करने के लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। क्या करना चाहते हो तुम? मैं अकबर को उन नौजवान गुंडों के दल में शामिल कराना चाहता हूँ। क्यों भाई? क्या मेरी शराफत तुम्हें पसंद नहीं है? अगर मैं गुंडा बन गया तो? प्लीज़ अकबर,
मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम गंभीरता से मेरी बात सुन लो। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए तुम लोगों के पास आया हूँ। ओके इंस्पेक्टर, तुम अपनी पूरी योजना बताओ। प्रधान: अमर, मैं सचमुच अकबर को गुंडों के उस इलाके में भेजना चाहता हूँ। अकबर केसरी की बनावट ऐसी है कि यह 18-20 वर्ष का मोटा ताज़ा लड़का दिखाई देता है। मैं इसे बेकार और आवारा लड़का बनाकर उस क्षेत्र में भेजना चाहता हूँ, ताकि यह उस क्षेत्र के लड़कों से दोस्ती करके उनके गिरोह में शामिल हो सके। अगर यह उस गिरोह का मेंबर बन जाए तो आसानी से हम उसके लीडर तक पहुँचने में सफल हो सकते हैं। योजना तो अच्छी है, लेकिन अकबर इस काम में खतरा बहुत है। वह बहुत खतरनाक गिरोह है। पुलिस वालों तक को वह जीवित भी नहीं छोड़ते। तुम्हें शायद पता नहीं कि अभी जिस लड़की की लाश सड़क पर मिली थी, वह वास्तव में पुलिस के लिए जासूसी करने उस क्षेत्र में गई थी। गुंडों ने उसे पहचान लिया और उसकी हत्या कर दी। अगर उन्होंने तुम्हें भी पहचान लिया तो मेरे भी हत्या कर देंगे, यही ना इंस्पेक्टर डियर? पर क्या तुम नहीं जानते कि अकबर मरने से नहीं डरता? गुंडों के उस गिरोह को समाप्त करने के लिए मैं अपनी जान का खतरा भी उठाने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स अकबर। उसके बाद प्रधान ने अकबर को पूरी योजना समझाई और अंत में कहा, सब इंस्पेक्टर कमल शर्मा की ड्यूटी आजकल उसी क्षेत्र में है। सामान्य तौर पर तुम इनसे मिलने की कोशिश कभी न करना, लेकिन कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो तुम इनकी सहायता ले सकते हो। ओके, मैं सब कुछ समझ गया। अब कल ही सुबह मैं अपनी शराफत ताक पर रखकर बदमाशों का चोला पहन लूँगा। अगली सुबह ठीक 9 बजे अकबर गोदी के मजदूरों के दफ्तर में शामिल हुआ। सलाम साहब, क्या बात है? आपका नाम फज्जू खान है ना? मुझे अहमद ठेकेदार ने आपके पास भेजा है। क्यों भेजा है? मुझे काम चाहिए। अकबर ठेकेदार ने कहा था कि आप गोदी पर मजदूरी दिलाने का काम करते हैं। हाँ करता हूँ, लेकिन काम दिलाने की फ़ीस 25 रुपये है। ठीक है, मैं 25 रुपये दे दूँगा। आप काम दिला दीजिए। तो निकालो 25 रुपये। अभी तो मेरे पास नहीं है। हाँ, शाम को मेरे पास कुछ पैसे आने वाले हैं। कल सुबह मैं आपके पास पैसे दे दूँगा। मैं उधार तो नहीं करता, लेकिन तुम्हें अहमद ने भेजा है इसलिए मान लेता हूँ। और फज्जू खान ने उसे गोदी पर मजदूरों के साथ काम पर लगा दिया, मरवा दिया इंस्पेक्टर के बच्चे ने। शाम को छुट्टी के बाद अकबर ने इंस्पेक्टर प्रधान को फ़ोन किया। मुझे काम मिल गया है प्रधान भाई, लेकिन यह काम मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकूँगा। मैं कल ही यहाँ झगड़ा कर लूँगा। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो करो। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम लड़ाकू गुंडे के रूप में प्रसिद्ध हो जाओ और उस क्षेत्र में जाकर रहने लगो। अगली सुबह वह फिर गोदी पर काम करने पहुँचा। दोपहर को फज्जू खान उसे ढूंढता हुआ आया। अरे इधर आओ। आता हूँ। वह निकट पहुँचा। लाओ मेरे 25 रुपये। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। लेकिन तुमने तो आज देने के लिए भी कहा था। मुझे अभी पैसे चाहिए, वरना वरना क्या कर लेगा तू हाथी के अंडे? क्या कहा तूने? हाथी का अंडा? तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरी दुम में धागा ढिशुम। उफ, ठक आह। फिर अकबर ने उसकी कंपटी पर ठोकर मारा। उफ ठाक उफ। ठोकर खाकर फज्जू बेहोश हो गया। तभी गोदी का एक अफसर वहाँ आ गया। क्या हो रहा है यह? और फज्जू को किसने मारा? मैंने। तुमने इसको मारकर बेहोश कर दिया? असंभव, फज्जू बहुत शक्तिशाली है। तुमने अवश्य धोखे से इसके सिर पर कुछ मारा होगा। नहीं साहब, इसे 2 घूंसे मारकर इन्हें बेहोश कर दिया। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर तो तुम असाधारण व्यक्ति हो। खैर, मैं यहाँ हंगामा नहीं चाहता, इसलिए तुम फज्जू को होश में आने से पहले यहाँ से चले जाओ। मेरा हिसाब कर दिया जाए, मैं चला जाऊँगा। अपना हिसाब लेकर वह गोदी से चल दिया। अब गुंडे के क्षेत्र में जाकर काम और रहने के लिए मकान तलाश करता हूँ। अगर किसी ने मेरे विषय में पूछताछ की तो उसे गोदी के मजदूरों से पता चल जाएगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। वह शहर के पुराने क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ तो उसके हाथ में एक टीन का बक्सा भी था। घर घर जाकर बात करनी होगी। एक घर के दरवाजे पहुंचकर, भाई साहब, मुझे किराए पर मकान की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास मकान नहीं है, आगे जाओ। दूसरी जगह भी कुछ ऐसा ही जवाब मिला। भागो यहाँ से, सूरत से ही जब के तरह लगते हो। मकान चाहिए। शाम तक वह मकान की तलाश में घूमता रहा। लोग उसे धुतकारते रहे। अंत में जब वह घर के सामने पहुंचा, लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ।
अकबर बाल्टी उठाकर दरवाजे तक पहुंचा। अंदर तक छोड़ाऊं माँ जी? बस यहीं रख दो बेटा, तुम बहुत भले लड़के हो, लेकिन मैंने यहाँ तुम्हें पहली बार देखा है। मैं यहाँ नया हूँ माँ जी, मुझे रहने के लिए मकान चाहिए, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? मकान? अरे हाँ, एक कमरा है, यहाँ से कुछ दूर एक बिल्डिंग में मेरी मित्र रहती है। वो अपने फ्लैट का एक कमरा किराए पर देना चाहती है, तुम उसके परिवार के साथ रह लोगे? रह लूँगा माँ जी, आप मुझे वह कमरा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुमने मेरी मदद की इसलिए मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें अपनी मित्र के लिए खत लिख देती हूँ, तुम सुबह को जाकर उससे मिल लेना। बुढ़िया से खत लेकर अगली सुबह अकबर उस पते पर पहुंचा। नौजवान लड़के, शायद मैं सही जगह पर आ गया हूँ। सूरज सदन बिल्डिंग यही है? यही है। क्या यहाँ चोरी करने आए हो? मैं सूरत से चोर लगता हूँ क्या? चोर तो नहीं, हाँ उठाई गिरे जरूर लगते हो। अच्छा ठीक है, मुझे ऊपर जाना, रास्ता छोड़ो, और न छोड़े तो। तभी सीढ़ियों से ऊपर से एक व्यक्ति नीचे उतर कर आया। रावत, मैंने तुमसे 50 बार कहा है कि रास्ता रोको, न बैठा करो, उठो यहाँ से। लड़के रास्ता छोड़कर उठ गए। क्या आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं इसी बिल्डिंग का प्रबंधक हूँ। तुम्हें किससे मिलना है? मिसेज जैक से। मैंने सुना है कि वह कोई कमरा किराए पर देना चाहती हैं, मुझे एक सस्ते कमरे की ज़रूरत है। तुम यहाँ अजनबी हो? जी हाँ, बम्बई आए हो मुझे 3 महीने हो चुके हैं। मैं गोदी पर मजदूर करता था, लेकिन कल मेरी नौकरी छूट गई। पहले कमरे का किराया अधिक था, इसलिए मैंने वह कमरा भी छोड़ दिया। अब मुझे नौकरी और घर दोनों चाहिए। मेरा नाम जिम्मी है। मेरा नाम बालन है। मिसेस जैक तीसरी मंजिल पर रहती हैं, जाकर मिल लो। धन्यवाद। मिसेज जैक ने खत पर कहा, तुम्हें कमरा मिल जाएगा। यह दोनों मेरी बेटियां हैं, मेरा एक बेटा भी है। तुम उसका नाम जैकी है। तुम हमारे साथ रह सकोगे? रह लूँगा मम्मी, मुझे तो केवल सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। आप किराया कितना लेंगे? 50 रुपये महीना। लेकिन मम्मी, इन्हें कमरा दे दोगी तो हमारा क्या होगा? 2 कमरे हैं, एक में जैकी सोता है, दूसरा यह ले लेंगे तो हम कहाँ सोएंगे? हम बालकनी में सो जाया करेंगे। रूबी, अगर कमरा किराए पर नहीं दिया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरा विचार है आप लोग परेशान न हो, मैं आपके बेटे जैकी के कमरे में सो जाया करूँगा। लेकिन जब तुम किराया दोगे तो? मैंने कहा ना, मुझे केवल सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। मैंने आपकी मम्मी को मम्मी कहा है, तो आज से तुम दोनों मेरी बहनें हुई। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे ऐसा ही किराएदार चाहिए था। उसी दिन शाम को अकबर ने इंस्पेक्टर प्रधान को फ़ोन किया। मेरा विचार है मैं ठीक जगह पहुंच गया हूं इंस्पेक्टर प्यारे। उस बिल्डिंग में 8-10 लड़के रहते हैं जो सूरत से ही गुंडे लगते हैं। मेरी मकान मालकिन का लड़का जैकी भी आवारा है। मेरी उससे भेंट हो चुकी है, वह और मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह शायद आजकल कराटे की ट्रेनिंग ले रहा है, क्योंकि मैंने उसे प्रैक्टिस करते देखा है। फिर तो तुम सही जगह पहुँचे हो। जैकी पर नज़र रखो। यही मेरा भी ख्याल है। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि जैकी ने अपने कमरे की दीवार पर कोयले से लिख रखा है कि यह दुनिया हम युवकों की है, हम इस पर अधिकार करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि जैकी का संबंध उसी गिरोह से है। तुम सावधान रहना। मेरी चिंता न करो प्यारे। अच्छा, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, कल इसी समय फिर रिपोर्ट दूंगा। कुछ देर बाद उस क्षेत्र के एक टी स्टॉल में चाय पी रहा था कि रावत और उसके साथी लड़के वहाँ आ गए। आजकल इस इलाके में अजनबी कुत्ते आने लगे हैं। टांगे तोड़ के भगा दो। यह मेरे बारे में बात कर रहे हैं। टांगे तो तोड़नी ही पड़ेगी। अगर समझदार होगा तो पहले ही चला जाएगा, वरना इस क्षेत्र में अपना रौब जमाने के लिए मुझे रावत से लड़ना चाहिए। यह इन लड़कों का लीडर है। मैंने इसको पीट दिया तो धाक जम जाएगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। यह सोचकर वह चाय पीकर उठा और टी स्टॉल से बाहर निकल गया।
उसी रात जब वह जैकी के कमरे में सोने के लिए लौटा, जैकी, यह तुमने दीवार पर क्या लिखा हुआ है? यह दुनिया हम युवकों की है। यह हम नौजवानों का नारा है। दुनिया को इस समय नौजवानों की ज़रूरत है। क्यों? मेरा मतलब है नौजवान दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं? बहुत कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं। भला तुम कराटे सीखकर गरीबी कैसे दूर कर लोगे? गरीबी ताकत से दूर की जाती है और कराटे भी ताकत का ही एक अंग है। और अब चुप करके सोए। मुझे अधिक बातें करने की आदत नहीं है। तुम्हें आदत हो या ना हो, लेकिन मुझे तो तुम्हें शीशे में उतारना ही है। सुबह को अकबर 8 बजे ही नहा धोकर घर से निकल आया और गली की नुक्कड़ पर बनी चाय की दुकान पर बैठकर जैकी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। जैकी क्या करता है, यह कहाँ जाता है, यह देखने के लिए उसका पीछा करना पड़ेगा। नौ बजे जैकी गली में आता दिखाई दिया। सामने से रावत भी आ रहा है। कुछ देर बाद लड़कियों का ग्रुप भी वहां से गुजरा। यह सब साथ मिलकर कहीं जा रहे हैं, पीछा करता हूँ। अकबर भी तेज तेज चलता हुआ मोड़ तक पहुंचा। अरे कहाँ गए ये लोग? इतनी जल्दी गायब हो गए? इसका अर्थ है कि यहीं किसी मकान में घुस गए हैं। निराश होकर वह वापस चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। आधे घंटे बाद लड़कों का ग्रुप वापस आता दिखाई दिया। इधर ही आ रहे हैं। वह सभी चाय की दुकान पर आ गए। जैकी, तुमने अपने यहाँ कुत्ता क्यों पाल लिया? वह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन मैंने तो कोई कुत्ता नहीं पाला। झूठ मत बोलो यार, कल ही तो तुम्हारे यहाँ एक मोटा ताज़ा कुत्ता आया है। अगर आया भी है तो तुम कुत्तों से कब से डरने लगे रावत? तभी रूबी अपनी छोटी बहन डाली का हाथ थामे वहाँ आई। मुझे केक पीस चाहिए दीदी। केक पीस 50 पैसे का आएगा और मेरे पास 25 पैसे हैं। डॉली को केक पीस दिला दो रूबी, पैसे मैं दे देता हूँ। आहा जिमी भैया। जब रूबी डॉली को केक पीस दिलाकर चलने लगी तो, जैकी हम क्या मर गए हैं? जो कुत्ता तुम्हारी बहन पर अपना पैसे से रौब डाल रहा है। तुम हमारे मामले में बोलने वाले कौन होते रावत? कोई नहीं, लेकिन तुम अजनबी बदमाशों का एहसान लो, यह बात मुझे पसंद नहीं है। यही अवसर है रावत को मजा चखाया जाए। देखो रावत, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन कोई मुझे कुत्ता या बदमाश कहे, यह बात मैं कतई सहन नहीं कर सकता। सहन नहीं कर सकते तो क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। अबे मोटे खटमल, तू मेरे दांत क्या तोड़ेगा? तुझे तो मैं मसल कर रख दूंगा। तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है तो आ जाओ मैदान में। नहीं जिम्मी, तुम इनके मुंह न लगो। रूबी, तुम डाली को लेकर घर जाओ और तुम आ जाओ मैदान में। रावत का चैलेंज सुनकर अकबर ने अपनी जैकेट उतारकर रूबी को पकड़ाया और बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर आकर वह रावत की ओर बढ़ा तो लड़कों ने उनको लड़ने के लिए जगह बना दिया। आजा मोटे, ले संभाल मेरा घूसा। ऐसे मारते हैं घूसा। उफ, ठक। रावत बेहोश तो हो गया तो अकबर उसके साथियों को घुमा। तुम में से कोई है जो मुझे देखकर भौंकना चाहता है? रावत के साथियों ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेहोश रावत को उठा के चल दिए। वेरी गुड जिम्मी, तुम तो बहुत अच्छा लड़ना जानते हो। रावत हम सब में शक्तिशाली था, मगर तुमने उसकी छुट्टी कर दी। परंतु अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया और रूबी से अपना जैकेट लेकर वहां से चला गया। उसी रात जैकी और अकबर सोने से पहले बातें कर रहे थे। जिमी, मैं रात को शाम को रावत के घर गया था। वह तुम्हारे हाथे पीट कर वह चलने फिरने योग्य नहीं रहा। उसे 1 हफ्ता बिस्तर पर रहना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? उसने खुद ही मुझसे पंगा लिया था, तभी मैंने उसे मारा।
मैं तुम्हारे लिए एक बात सोच रहा हूँ जिमी। मैं तुम्हारे लिए एक बात सोच रहा हूँ जिमी। क्या तुम मैं तुम्हारे लिए एक बात सोच रहा हूँ जिमी। क्या तुम अगर यूथ आर्मी में शामिल हो जाओ तो काफ़ी तरक्की कर सकते हो। यूथ आर्मी, ओ गॉड, तो ये शायद अपने गिरोह की बात कर रहा है। लेकिन प्रकट में पूछा, यूथ आर्मी ये क्या भला है? हम नौजवानों का एक संगठन है जिसे हम यूथ आर्मी कहते हैं। तुम्हारे इस संगठन का मकसद क्या है? तभी मिसेज जैक कमरे में प्रविष्ट हुए। तुम अभी तक जाग रहे हो लड़को? लाइट बंद करके सो जाओ, रात भर लाइट जलेगी तो बिल भी अधिक आएगा। अच्छा अम्मी। अगली सुबह अकबर बिल्डिंग से बाहर निकला तो वह जैकी से बहुत कुछ जान चुका था। नमस्ते बालन अंकल। नमस्ते। मैंने सुना है कि तुमने कल रावत को बहुत मारा। मैं क्या करता बालन अंकल, उसने मुझे गाली दी, कुत्ता कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। तुम ताकतवर, लेकिन मुझे आवारा लड़के पसंद नहीं आते। क्या तुम कोई काम नहीं करते? मैं गोदी पर मजदूरी करता था, लेकिन वहाँ झगड़ा हो गया, अतः आजकल बेकार हूँ। तो नौकरी तलाश करो। बेकार रहना बुरी बात है। बेकार रहने से आदमी आवारा हो जाता है। मुझे यहाँ के आवारे लड़के पसंद नहीं है। मुझे खुशी हुई कि तुमने रावत को मारा। मैं लड़ना पसंद नहीं करता बालन अंकल, लेकिन जब जान पर आ बने तो लड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो मुझे शरीफ दिखाई पड़ते हो, बस उन लड़कों से बच कर रहना। अच्छा अंकल। उसके बाद अकबर उस क्षेत्र से बाहर आया और कुछ देर बाद सड़कों पर बेकार घूमता रहा। वह देखना चाहता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ देर बाद कोई पीछा नहीं कर रहा। अब इंस्पेक्टर प्रधान से जाकर मिलता हूँ और उसे अपनी सफलता के विषय में बताता हूँ। अकबर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इमर भी इंस्पेक्टर प्रधान के साथ बैठा था। आओ मोटे भाई, कहो क्या खबर लाए हो? खबर सुनकर उछल पड़ोगे प्यारे। पहले मुझे यहाँ बताओ, तुम्हें वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? मुझे हर समय तुम्हारी चिंता सताती रहती है। चिंता की कोई बात नहीं है, फिलहाल मुझे कोई खतरा नहीं है। तुम खबर क्या लाए हो? रात है। जैकी ने स्वीकार कर लिया है कि वह यूथ आर्मी नामक संगठन की सदस्य है। उस संगठन का लीडर कोई नकाबपोश व्यक्ति है जिसे लड़के चीफ कहते हैं। लड़कों से वह नकाब पहनकर मिलता है, इसलिए किसी ने उसकी सूरत नहीं देखी है। लेकिन चीफ ने यूथ आर्मी क्यों बनाई है? जैकी कहता है कि उसका संगठन पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता है। वह सारे धनवान लोगों की हत्या करके उसका धन छीन लेना चाहता है। क्या तुमने उनके संगठन में शामिल होने की इच्छा प्रकट की थी? यही तो मज़े की बात है। मेरी इच्छा प्रकट करने से पहले ही जैकी ने स्वयं मुझे यह पेशकश कर दी थी। वह मेरी ताकत से बहुत प्रभावित है। तो वह तुम्हें अपने दल में शामिल करा रहा है? हाँ, उसने कहा है कि वह अपने चीफ से मेरे लिए बात करेगा। यह बहुत बड़ी सफलता है। चीफ का ठिकाना मालूम होते ही तुम मुझे सूचित करना। वह तो मैं करूँगी ही। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। पुलिस स्टेशन में ज़्यादा देर तक रुकना मेरे लिए ठीक नहीं है। तुमने यहाँ आते ही समय अच्छी तरीके से चेक कर लिया था ना कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? हाँ, किसी ने मेरा पीछा नहीं किया है। अब मैं चलता हूँ, सावधान रहना। ओके, गुड लक। अकबर के जाते ही अमर भी कूद खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले? मुझे अकबर की चिंता है प्रधान। शत्रु बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं अकबर की अपने ढंग से निगरानी करना चाहता हूँ। उधर अकबर पुलिस स्टेशन से बाहर आकर कुछ देर यूं ही इधर उधर घूमता रहा। फिर अब चलकर जैकी को तलाश करता हूँ। शायद वह आज सुबह चीफ से मिला है। जब वह अपने कमरे में जाने के लिए बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो तुम्हें चीफ ने बुलाया है जैकी। वह रुककर सुनने लगा। चीफ शायद कोई जैकी से बात कर रहा है। कहाँ बुलाया है? पुरानी जगह पर। मैं अभी चीफ से मिलकर आ रहा हूँ। वह वहाँ अकेले है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरंत चले जाओ।
अच्छा मैं अभी जाता हूँ, मुझे भी चीफ से जिम्मी के बारे में बात करना है। जैकी चीफ से मिलने जा रहा है, मैं उसका पीछा करूँगा। और अकबर तुरंत सीढ़ियाँ उतरकर गली के नुक्कड़ पर जा खड़ा हुआ। बहुत सावधानी से पीछा करना होगा। कुछ देर बाद जैकी गली से निकल कर आया और एक तरफ चल दिया। अकबर ने कुछ दूरी रखकर उसका पीछा करना आरंभ कर दिया। लगभग 20 मिनट तक जैकी विभिन्न रास्तों पर पैदल चलता रहा। फिर वो एक बंगले के गेट पर प्रवेश हो गया। वह बंगले के भीतर जा रहा है, शायद यही चीफ का अड्डा है। 10 मिनट बाद भीतर रुककर जैकी वापस आ गया। जैकी वापस जा रहा है, चीफ बंगले में है और शायद अकेला है। क्यों न मैं खुद ही उससे निपट लूँ। प्रधान को फ़ोन करने जाऊंगा तो इस बीच चीफ बंगले से निकल कर जा सकता है। जैकी नज़रों से ओझल हो गया तो अकबर बंगले के गेट में प्रविष्ट हो गया। एक छोटा सा रिवॉल्वर उसके कपड़ों में छुपा हुआ था। वह रिवॉल्वर निकालकर उसने अपने हाथ में ले लिया। मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। 1 मिनट बाद दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बाहर की ओर खुला और खुलने के साथ या नीचे गिरते ही उसने दरवाज़ा खोलने की वाले की ओर देखा। बालन, तुम चीफ हो? हाँ बेटे, मैं ही चीफ हूँ। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच जाओगे? इसकी मुझे आशा नहीं थी। वैसे मैं समझ तो गया ही था कि तुम पुलिस के कुत्ते हो। अचानक अकबर उछलकर खड़ा हुआ और उसने बालन के मोटे पेट में सिर से की टक्कर मारी, लेकिन बालन पर उस शक्तिशाली टक्कर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। हा 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 हा। बेटा, तुम समझ रहे हो यह मेरी तोंद मोटापे के कारण बढ़ी हुई है। तुम्हारा विचार गलत है। मैं मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट हूँ। मैंने सोमो भी सीखा है। सोमो में पेट और शरीर की ऊपरी सतह पर चर्बी फैल जाती है और यह चर्बी बहुत सख्त होती है। उस पर चोट का प्रभाव नहीं होता। और अब जरा यहाँ मेरा हाथ संभालो। और धड़ाक। कुछ देर के लिए अकबर बेहोश सा हो गया। जब उसे होश आया तो वह कमरे के अंदर था। उठो बच्चू, अभी तो तुम्हारी और खातिर करनी है। अकबर ने उस पर एक बार फिर हमला किया, लेकिन उफ, मैं रावत नहीं हूँ बच्चे। अकबर को पीड़ा से छटपटा देख बालन ने एक ठाका लगाया। हा 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 हा। तुम मुझसे टक्कर लेने आए थे? रावत को पीटकर तुमने समझ लिया कि तुम बहुत बड़े तीसमार खां हो बच्चू। मुझे तुम पर पहले ही संदेह हो गया था, क्योंकि रावत लड़ाई में ट्रेंड था और उसे कोई ट्रेंड व्यक्ति ही पीट सकता था। तुमने उसे पीट दिया तो मैं समझ गया कि तुम पुलिस के जासूस हो। गोदी पर मजदूरी करने वाला मजदूर रावत जैसे शक्तिशाली और ट्रेंड व्यक्ति को कभी नहीं पीट सकता था। मुझे तुम पर संदेह हो गया था, इसलिए मैंने जैकी को बुलाकर आदेश दिया था कि अपनी माँ से कहकर तुरंत तुम्हें अपने मकान से निकलवा दे। मगर तुम कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकले और यहाँ तक आ पहुँचे। अब यहाँ आने का मज़ा भी चखो। ये लो। ठक। आह, मुझे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं इस दैत्य का मुकाबला नहीं कर सकूँगा। मुझे पुलिस के कुत्तों से सख्त घृणा है। पहले भी 3-4 को मैं कुत्तों की तरह मौत मार चुका हूँ। अब तुझे भी मारूंगा। आज रात तेरी लाश भी सड़क पर पड़ी मिलेगी। तू यूथ आर्मी को तोड़ने आया था, चीफ को पकड़ने आया था। ये ले। तड़ाक। फिर जैसे ही बालन ने तीसरी ठोकर मारने के लिए पाँव उठाया, उसी समय धड़ाम। अरे अमर! अगले पल अकबर चिल्लाया, अमर सावधान है, बहुत खतरनाक है। मैं इसकी बातें सुन चुका हूँ। तुम चिंता न करो, मैं इससे निपट सकता हूँ। तो एक और कुत्ता आया है दूसरे कुत्ते की मदद करने। अब तू मुझसे क्या निपटेगा? ले संभाल। हवा में एयर फ्लाइंग किक मारने के लिए उठा रावत बालन, और बालन अपनी ही झोंक में नीचे गिर। उसे नीचे गिरते ही बिजली की सी फुर्ती के साथ अमर ने उसकी कनपट्टी पर बूट की ठोकर में धड़ाक। अमर ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। आओ चट चट। इस चोट के बाद बालन उठने योग्य नहीं रहा। तब बालन को छोड़कर अमर ने अकबर को सहारा देकर उठाया। आप यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं पुलिस स्टेशन से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। जब तुम इस मकान प्रविष्ट हुए तभी मैं समझ गया था कि तुम कोई मूर्खता करने जा रहे हो। तुम्हें
यहाँ के लिए नहीं आना चाहिए था। मुझे भी इस बात का एहसास हुआ था। बहरहाल आपने आकर मुझे बचा लिया, इसके लिए शुक्रिया। यह व्यक्ति बालन ही यूथ आर्मी का चीफ है। यहाँ फ़ोन होगा, मैं जाकर प्रधान को बुलाता हूँ। कुछ ही देर में प्रधान पुलिस पार्टी सहित वहाँ पहुँच गया। अमर, मकान की तलाशी लेने पर हमें यूथ आर्मी के सारे मेंबरों के नाम और पते मिल गए हैं। अब सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलो, झगड़ा ख़त्म हुआ प्रधान। अब तो तुम्हें अकबर को उस्ताद मान लेना चाहिए, इसी ने तुम्हें इतने बड़े अपराधी तक पहुंचाया है। ठीक है, मैं आज से इस मोटो को अपना गुरु मानता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। छोड़ो यार, तुम्हारा तो गुरु बनकर भी मैं घाटे में ही रहूँगा। जानते हो आज कितनी मार खानी पड़ी तुम्हारे लिए। मार खाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है मेरे भाई। ठीक है, अब उपदेश मत झाड़ो। अपने अपराधी को संभालो, मैं चलता हूँ। मुझे अपनी चोटों की मरहम पट्टी करानी है। समाप्त। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। खास करके मैं वेट कर रहा हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ में कोई लोग देखें मेरे वीडियो को। आप लोग और इसमें मदद कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।